रोजाना कई जलसों से खिताब, और इन 8-10 दिनों में शायद करीब 50 तकरीरें हुई हैं और फिर शेख पेट की अवाम का इसरार और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकने पार्लियामेंट का हुक्म कैमरा नीचे करो भाई, कि मैं आपके थोड़ा नीचे करो। दरमियान में कुछ वक्त निकाल कर अपने ख्यालात का इज़हार करूं। मेरे सदर का हुक्म कि नासाजी मिजाज के बावजूद आपके दरमियान में आपसे मुखातिब करने के लिए आज एक कमजोर जिस्म को लेकर आपके दरमियान में खड़ा हूं। अचानक मौसम में तब्दीली आई, मौसम सर्द हो चला है, आसमान में बादल भी गहरे थे, अल्लाह की रहमत भी बरस रही थी। और जब अचानक मौसम तब्दील होता है तो सबसे पहले तब्दील मौसम का असर कमजोर जिस्म पर होता है और वो जिस्म जो ताकतवर होता है वो मौसम की तब्दीली का मुकाबला करता है, लड़ता है और मौसम को हरा देता है। और आज शहर हैदराबाद का न सिर्फ मौसम तब्दील हुआ बल्कि हालात और अचानक सियासी मौसम भी तब्दील हो गया। ऐसा तब्दील हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े खतावर शख्सियतें, लीडर, वुज़रा, चीफ मिनिस्टर, सब का रुख अगर कहीं है तो वह हैदराबाद की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा साहब भी हैदराबाद, स्मृति ईरानी भी हैदराबाद, योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद, मोहतरम अमित शाह साहब भी हैदराबाद आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सारे के सारे हैदराबाद ही क्यों आ रहे हैं? बल्दी इंतखाब तो एक लोकल इलेक्शन होता है, लोकल इश्यूज पे होता है, मुकामी मसाइल पे होता है। और ये इंतखाब बल्दी, बरखी, आबरसानी और लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए होता है। लेकिन फिर क्या बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े लीडर हैदराबाद का रुख कर रहे हैं और हैदराबाद का जब रुख करते हैं तो क्या हैदराबाद की कोई तरक्की की बात कर रहे हैं? हैदराबाद की खुशहाली की कोई मंसूबा लेकर आ रहे हैं? क्या हैदराबाद को कामयाब तरीन शहर बनाने का कोई इरादा लेकर आ रहे हैं? अरे वो हिंदुस्तान
को आज सबसे पीछे और पिछड़ा हुआ बना दिए, वो हैदराबाद को क्या अच्छा बनाए। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी। क्या वादा किया था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 6 बरस हो गए, उस हिसाब से 12 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। क्या एक नौकरी भी दिए जो हैदराबाद में कुछ करेंगे? कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद छोटी सनतें बंद हुई, कारोबार बंद हुए, करीब 12 करोड़ लोग अपने रोजी रोटी से महरूम हो गए, नौकरियां चली गई। लेकिन क्या इनको फिक्र है? हिंदुस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर हिंदुस्तान का जीडीपी आज गिरते जा रहा है। हालांकि पहले जीडीपी को जिस हिसाब से काउंट किया जाता था, उसमें तब्दीली लाने के बाद जीडीपी का यह हाल है। अगर पुराने हिसाब से करे तो और नीचे होगा जीडीपी इस मुल्क का, हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का। तो क्या इनको फिक्र है इस जीडीपी को उठाने की? रुपये की कदर गिरते जा रही, क्या कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में आज माशी बदहाली, बेरोजगारी, भूखमरी के साथ साथ सबसे बड़ा अगर कोई मसला अगर आज है तो औरतों के साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और रेप। और आज जिस रियासत का चीफ मिनिस्टर हमारे शहर हैदराबाद में आया था, वह हिंदुस्तान में रेप के मामले में 3रे नंबर पर है। आप बताइए, न सिर्फ ये, चीन हमारी सरहद को पार करता हुआ अंदर दाखिल हो रहा है और हमारे सिपाही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं। और बीजेपी का रियासत का यहां का सदर कहता है कि पुराने शहर ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करो। अरे हमारे शहर का ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम किशन रेड्डी। तो फिर सवाल यह है कि हमारे शहर में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या है और अब तक तुमने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो वो तुम्हारी नाअहली, तुम्हारी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है या नहीं है? दीवानों को मालूम नहीं कि आसमान के ऊपर थूकने से थूक मुंह पर ही वही हाल है। आप बताइए कहां जा रहा है मुल्क? लेकिन इनको फिक्र नहीं, सिर्फ बातें, इश्तियार अंगेजी की बातें, नफरत की बातें, बांटने की बातें, तकसीम करने की बातें। कोई मंसूबा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई इरादा नहीं, सिर्फ बात सर्जिकल स्ट्राइक, ओवैसी ब्रदर्स, पुराना शहर दहशतगर्दों का अड्डा। अगर मजलिस को वोट देंगे तो मुल्क के खिलाफ वोट देने के बराबर। अरे आप बताओ क्या गुफ्तगू है? क्या ओवैसी ब्रदर्स, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के सर को पैरों के नीचे दबाने का वादा बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, मैं खुशी से अपना सर दे दूंगा, दबा दो, लेकिन क्या मेरे सर को दबाने से क्या तुम चीन को कुचल रहे हो? क्या चीन को ढकल रहे हो? क्या चीन से मुकाबला कर रहे हो? सर्जिकल स्ट्राइक ओल्ड सिटी में करने की जरूरत नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है तो चीन पे करने की जरूरत है। लेकिन ये बात नहीं,
सिर्फ बात तो हैदराबाद ऐसा मजलिस वैसी और मजलिस हैदराबाद। और आज हैदराबाद का रुख इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि यहां की पुरअमन फिजा को बिगाड़े, यहां की भाईचारगी को खत्म करें, यहां के मोहब्बत के शहर को खत्म करें। और क्या है, अरे शेखपेट का इलाका और यहीं पर करीब कुतुबशाही टूम्स है, कुतुबशाही हुक्मरानों के मकबरे, मज़ारे कुली कुतुब शाह ने बसाया था। हैदर कर्रार के नाम से इस शहर को हैदराबाद का नाम दिया। अपनी महबूबा जिससे मोहब्बत की थी, उसकी मोहब्बत के नाम हैदर महल के नाम से इस शहर को बसाया। और आज इसी शहर में आकर नफरत अंगेज बातें करना और बांटने की गुफ्तगू करना, क्या इन बातों से बेरोजगारी दूर होगी? क्या इन बातों से खुशहाली आएगी? क्या इन बातों से तरक्की होगी? क्या इन बातों से इकॉनमी अच्छी होगी? क्या इन बातों से रुपये की कदर बढ़ेगी? अरे आज आप बताइए कि हर कोई परेशानी का शिकार है।